कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के छात्र एवं छात्राओं, महाशारदे के चरणों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के समक्ष प्रेम की दीवानी मीरा के पद के बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक चीज और मैं बता दूं विशेष जानकारी के लिए कि जिन लोगों ने इस मीरा की कविता को नहीं पढ़ी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो को बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल के लिए लाइक और शेयर तो बनता ही है, कमेंट तो बनता ही है। ऐसे वीडियो की मीरा के पदों की बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार हैं। मीराबाई की कविता का नाम क्या होगा? पद, दोहा, चौपाई या घनाक्षरी? तो इसका उत्तर होगा पद, जो इस प्रकार है। चीर का अर्थ है दरवाजा, खिड़की, वस्त्र या रास्ता? तो उत्तर होगा वस्त्र। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, कुंजर शब्द का अर्थ लिखिए। तो हाथी है, मृग है, शेर है या बाघ है? तो इसका उत्तर होगा हाथी। प्रश्न 4, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा किस प्रकार की? रस्सी बढ़ाकर, आवाज बढ़ाकर, साड़ी बढ़ाकर या दुर्योधन को समझाकर? तो उत्तर होगा साड़ी बढ़ाकर। इस तरह से उत्तर आप लोग के सामने ये रहा। प्रश्न 5, मीरा ने अपनी पीड़ा हरने के लिए किसकी विनती की? बताइए, शिव की, हनुमान की, राम की, श्री कृष्ण की? उत्तर होगा श्री कृष्ण की। ऐसे ये रहा। प्रश्न नंबर 6, डूबती गजराज को श्री कृष्ण ने कैसे बचाया? शेर को मारकर, मगरमच्छ को मारकर, अजगर को मारकर या हिरण को मारकर? तो उत्तर होगा मगरमच्छ को मारकर। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने किसका अवतार लिया? नरहरि अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार या बुद्ध अवतार? उत्तर होगा नरहरि अवतार। आपको पता होगा कि हिरण्यकश्यप जब मारने के लिए प्रहलाद को लोहे के खंभे में बांध दिया और कहा कि बुला अपने भगवान को, तो उस समय नरहरि नरसिंह अवतार में नरसिंह अवतार होता है और प्रहलाद को बचाते नरसिंह भगवान प्रहलाद को बचाते हैं हिरण्यकश्यप को मारकर। वही वाली कहानी है। बुड़तो, प्रश्न नंबर 8, बुड़तो का अर्थ होगा नहाना, तैरना, डूबना या घास खाना? तो इसका उत्तर होगा डूबना। ये जो नहाना है ये गलत है उत्तर। पीर का प्रश्न नंबर 9, पीर का मतलब होगा कष्ट, खुशी, भ्रमर, निरोग? तो इसका उत्तर होगा कष्ट। इस प्रकार म्यारी का शब्दार्थ होगा तेरी, तुम्हारा, मेरी, मेरा? तो म्यारी का मतलब होता है मेरा। कहते हैं नहीं कि मेरे कष्ट को हरो प्रभु, जैसे सबके कष्ट को हरा, द्रौपदी की लाज रखी, प्रहलाद को बचाया, गजराज को मगरमच्छ को मारकर गजराज को बचाया, उसी प्रकार से हमारे भी कष्टों को दूर कीजिए। प्रश्न नंबर 11, भीर का अर्थ होगा कुंजर, कष्ट, वस्त्र या हरण? तो कुंजर का भीर का अर्थ होगा कष्ट। प्रश्न नंबर 12,
गिरधर कहा गया है, कृष्ण को, अवध नरेश को, सितंबर को या नीलकंठ को? उत्तर होगा श्री कृष्ण को। प्रश्न नंबर 13, मीराबाई की भाषा है अवधी एवं राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, ब्रज राजस्थानी या बिहारी? तो ब्रज राजस्थानी मीरा की भाषा है। ब्रज राजस्थानी का मिला जुला रूप होता है। प्रश्न 14, मीरा श्री कृष्ण की क्या बनकर रहना चाहती हैं? दुकानदार, पड़ोसी, दुश्मन या चाकर? उत्तर होगा चाकर। चाकर बनकर रहना चाहती हैं, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 15, मीरा श्री कृष्ण की दासी क्यों बनना चाहती हैं? उनका दर्शन तथा सेवा करने के लिए, उनको बस में करने के लिए, उनको उनकी कहानी सुनाने के लिए या उनकी सत्ता हड़पने के लिए? तो उत्तर होगा उनका दर्शन तथा सेवा करने के लिए। प्रश्न नंबर 16, ध्यान दीजिए कि दासी बनकर मीरा श्री कृष्ण के लिए क्या करना चाहती हैं? बाग लगाना चाहती हैं, वृंदावन की कुंज गली में कृष्ण लीला गाना चाहती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती हैं या सभी? इसका उत्तर होगा सभी। सब कुछ करना चाहती हैं श्री कृष्ण भगवान के लिए। इस प्रकार से उत्तर देखिए, ये रहा। प्रश्न 17, मीरा जमुना जी के किनारे आधी रात को क्या करना चाहती हैं? गाय चराना चाहती हैं, बंसी बजाना चाहती हैं, कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं? उपरोक्त सभी। कृष्ण का दर्शन करना चाहती, कहती नहीं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मैं 12 रात को आऊंगी, हमें दर्शन दीजिए क्योंकि मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रहा है। आप लोगों को पता होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, मीरा कैसी साड़ी पहनना चाहती हैं? कुसुम्बी रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की या नीले रंग की? उत्तर होगा कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 19, हिबड़ू का शब्दार्थ होगा हाथ, पैर, नाक या हृदय? हिबड़ू का मतलब होता है हृदय। घोड़ों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कम, ज्यादा, कुछ नहीं, सब कुछ? तो उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, अधीरो का शब्दार्थ होगा याद, धेनु, किनारा या व्याकुल? अधीरो का मतलब होता है व्याकुल, पहचान। मीरा ने सांवरिया किसे कहा है? राम को, हनुमान को, श्याम को या शिव को? तो श्याम को सांवरिया कहा है। जागीरों का अर्थ होगा शहर, साम्राज्य, गांव या कस्बा? तो जागीरों का अर्थ होगा साम्राज्य। प्रश्न नंबर 24, पीतांबर का अर्थ क्या होता है? लाल वस्त्र, केसरिया वस्त्र, नीला वस्त्र या पीला वस्त्र? उत्तर होगा पीला वस्त्र। पीतांबर यानी पीला वस्त्र। कुसुम्बी किस रंग को कहते हैं? पीला, हरा, केसरिया या नीला? तो केसरिया रंग को हम कहते हैं कुसुम्बी। प्रश्न नंबर 26, दर्शन का मानक या प्रचलित रूप क्या होगा? प्रेम, दर्शन, घूमना, रुकना? उत्तर होगा दर्शन। प्रश्न नंबर 27, इस पद में मीरा की कौन सी भक्ति का परिचय मिलता है? मित्रभाव की, मातृभाव की, पितृभाव की या दास्य भाव की? आपको पता है ना, मीरा कहती है कि हमें चाकरी बना लीजिए, यानी दास्य भाव की। दासी बनाने का मतलब उसको हम दास्य भाव कहेंगे। इसका उत्तर होगा। मीरा के अनुसार या मीरा का संदेश इस नश्वर संसार से पार उतारा जा सकता है, यानी मीरा का क्या संदेश है? मीरा क्या कहना चाहती हैं? ईश्वर भक्ति द्वारा,
युद्ध द्वारा, परिवार द्वारा, समाज द्वारा। तो मीरा कहना चाहती हैं कि ईश्वर भक्ति द्वारा इस संसार से जो नश्वर है पार उतरा जा सकता है। उत्तर होगा क। अच्छा, बारिश शब्द का शब्दार्थ होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बारी मैंने कई जगह पढ़ा है, पढ़ने के बाद पश्चात हमें जो निष्कर्ष निकला है वो मैं बताना चाहूंगा। बारी, एक तो बारी हम बगीचे को कहते हैं, जैसे फुलवारी लगाते हैं उसको हम बारी कहते हैं। और दूसरा बारी का मतलब खिड़की, कई जगह खिड़की का इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहाँ पे खिड़की, बारी का शब्दार्थ हमने खिड़की बताई, जैसे बगीचा, खिड़की, दरवाजा या दीवार। तो हमने बगीचा, वैसे तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर खिड़की है, लेकिन हमने कई जगह फुलवारी भी पढ़ा है। बगीचा का मतलब, बारी का मतलब बगीचा लगा। कहती हैं कि एक आपके लिए बहुत बड़ा सा महल बनाऊंगी और वहां पे बीच बीच बारी, यानी बीच बीच में मैं आपके लिए बारी यानी फुलवारी भी लगाऊंगी, बगीचा लगाऊंगी, या खिड़की आपके लिए बनवाऊंगी। बड़े, जो बड़ा महल बनेगा उसमें बीच बीच में खिड़की भी आपके लिए छोड़ूंगी, ताकि आप जब घूमते फिरते नजर आए, आपका मैं दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से कर सकूं। तो आप ध्यान देना, पेपर जब बोर्ड में यदि ऐसा कुछ आता है, यदि बगीचा या फुलवारी देता है या खिड़की शब्द नहीं देता है, तो उसी को उसी को आप मार्क करेंगे, बगीचा पर या फुलवारी पर। यदि बगीचा फुलवारी नहीं देता, सिर्फ खिड़की, दीवार, दरवाजा, महल देता है, तो वहां खिड़की पर लगाएंगे। ये ध्यान रखना। मीरा भक्ति में कैसे भाव प्रफुल्लित हुए हैं? तो मीरा भक्ति में कैसे भाव प्रफुल्लित हुए, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लग रहा है मुझे। जबरदस्ती, देनी तथा समर्पण, देनी नहीं दैन्य है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। देनी नहीं बल्कि दैन्य है, तथा समर्पण, आत्मसंतुष्टि, परोपकार। तो आपको पता है कि मीरा भक्ति में कैसे भाव प्रफुल्लित हुए? मीरा की भक्ति में तो दैन्य, दीनता का भाव और समर्पण का भाव, सब कुछ समर्पण कर देना चाहती है श्री कृष्ण जी के सामने। दीन भावना है, ऑर्डर नहीं करती हैं, कहती है प्रभु मुझे अपने चाकर बना लीजिए ना। दैन्य भाव से कह रही हैं, ऑर्डर नहीं दे रही कि कृष्ण मुझे अपनी दासी बना लो, ऐसे नहीं कह रही हैं। तो हम इसको दैन्य भाव, दैन्य नहीं होता, दैन्य भाव आप लोग सही कर लीजिएगा, और समर्पण, ये उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, मीरा घर छोड़कर वृंदावन में क्यों जा बसी? कृष्ण भक्ति के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, पारिवारिक संतापों से मुक्ति के लिए, आराम करने के लिए। तो आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि घर में रिसाई सुख सुविधाएं मिलती है तो कोई घर नहीं छोड़ना चाहता। जानते हैं इनके पति की मृत्यु हो गई, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इनको घर में लोग परेशान करते थे। तो उन संतापों की मुक्ति के लिए, यानी पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीराबाई वृंदावन में आ जाती हैं और वहां कृष्ण की भक्ति करने लगती हैं। तो कृष्ण की भक्ति नहीं, बल्कि हम इसका उत्तर ये चूज करेंगे कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति के लिए। ध्यान रखना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन यही उत्तर होगा। कृष्ण की भक्ति बाद में इसलिए करने लगी क्योंकि इंसान को जीने के लिए एक आधार चाहिए, वो आधार इनको मिल गया कृष्ण भक्ति के रूप में। क्लियर? मीरा का जन्म माना जाता है, माना जाता नहीं, माना जाता है, होना चाहिए, माना जाता है, माना जाता है 1504, 2004, 1503, 1501। तो लगभग विद्वान इसी को मानते हैं, 1503। प्रश्न नंबर 33, मीरा की कुल कृतियां कितनी हैं? 7, 8, 9, 10, 1, 2, 10 से 11। तो मीरा की कृतियां 7, 8 मानी जा रही है, लोग मानते हैं ऐसा। प्रश्न नंबर 34, मीरा का विवाह डैश से हुआ था? श्री कृष्ण से,
जयसिंह से, कुंवर भोजराज से, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा कुंवर भोजराज से। वीडियो अच्छी लगी, मैं ऐसा आशा करता हूं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.